हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। 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 तू मेरी हर खुशी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तू दित्ती जिंदगी मैनू, तू दित्ती जिंदगी मैनू, जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। हालेलुया। खुदावन खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। जो वचन सुन जा रहे हैं धन्यवाद हो। आज दिन दिता जी भी धन्यवाद हो। अपनी हज़ूरी विच बैठाता धन्यवाद हो प्रभु। अगे वचन का प्रकाश करो, साड़ी बुद्धि नूं खोलो खुदावन। और जिन्हें ताईं ठहराया तेरा वचन सुनना है, हरेक नूं खुदावन तेरा पवित्र आत्मा अपने स्थान पर बैठ के खुदावन दे वचन सीखने लिए तैयार करी खुदावन। थोड़े दूत रखवाली करनी खुदावन, जिथे तक आवाज़ जाए खुदावन हर जन आशीष पावे। रहम करो खुदावन, साढ़े सबरां ते तेरी दया चाहनी प्रभु यीशु मसीह। आमीन हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। खुदा ने फिर आज का दिन हमें दिया है कि प्रभु के वचन को सीखें। तो हम क्या करें, इस विषय में हमारा एक सवाल पैदा हुआ कि हम क्या करें। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि हमें अपने पूज्यकरण पर ध्यान देना है। दूसरा, हमारे उद्धार पर, हमारी मुक्ति पर ध्यान देना है। तीसरा, अपने अंगीकार पर ध्यान देना है। और चौथा, अपने समर्पण पर जो है वो ध्यान देना है। तो समर्पण पर जब ध्यान देना है, तो समर्पण के लिए हम लोगों ने विषय शुरू किया था कि जो समर्पण है वो किस प्रकार से है। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। समर्पण में हम लोग देख रहे थे समर्पण क्या है, समर्पण कौन कर सकता है, समर्पण के लिए विनती की जाती है, समर्पण का काम क्या है। तो पांचवी बात हम देख रहे थे, समर्पण के लिए दलील या तर्क क्या है। तो इसमें हम देख रहे थे समर्पण ये एक आत्मिक सेवा है। हालेलुया। शरीर का इसमें कोई विषय नहीं है, आत्मिक सेवा है।
तो ये आत्मिक सेवा को निभाने के लिए हम कुछ करैक्टर का दलील दिखा है कि अब्राहम के लिए भी कठिन था अपने बेटे को कुर्बान करना, लेकिन वो आत्मिक जब तौर पर सोचा तो देने के लिए तैयार हो गया। यूसुफ का जीवन भी कठिन था, लेकिन आत्मिक तौर पर जब पिता पर ध्यान लगाए रखा, आत्मिक पिता पर, तो वो कर सका। और मूसा के लिए भी महल का त्याग जो था कठिन था, लेकिन जब खुदा की तरफ ध्यान बनाए रखा, माँ की तालीम को याद रखा, तो उसके कारण वो कर सका। पलूस के लिए भी हम देखते थे कि सेवकाई कठिन है, लेकिन वो आत्मा में जब उसने जान लिया तो वो कर सका। हालेलुया। तो समर्पण के लिए दलील ये है कि ये आत्मिक सेवा है, इसको अगर हम आत्मिक रीति से करेंगे तो कर सकेंगे, अगर शारीरिक रीति से इसको करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। तो छठी बात है, मुझे क्या समर्पित करना है। हालेलुया। इन्हों लेके बात चलो रत्ती पर भी जी डिस्टर्बिंग है, मेरे दिमाग चो कट दें गल। तो मुझे क्या समर्पित करना है, उसमें हम देख रहे थे अपना शरीर को क्या करना है, समर्पित करना है। हालेलुया। शरीर को क्या कर देना है, समर्पित कर देना है। इसमें हम देख रहे थे अपना शरीर परमेश्वर को अर्पित करना चाहिए ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपयोग करे, ताकि हमारे शरीर से परमेश्वर की अधिक महिमा हो। अब हमारे शरीर हमारे खुद के नहीं हैं, लहू से खरीदे गए हैं, छुटकारा हुआ है इनका पाप से। हालेलुया। इसलिए इनको क्या कर देना है, अर्पण कर देना। हालेलुया। तो इसमें हम ABCD पॉइंट करके सुनेंगे छठी बात को। तो इसमें A पॉइंट है या पहली बात है, हम परमेश्वर को अपनी शारीरिक शक्ति अर्पित करें और इसका उसी के लिए उपयोग करें। हालेलुया। जो भी हमारे शरीर में बल है, शक्ति है, इसको भी क्या कर देना है, शरीर को तो करना ही है। शरीर को करने का, अर्पित करने का मतलब क्या है, हम अपने शरीर की शक्ति, सारी की सारी शक्ति किसको अर्पित कर देनी है, परमेश्वर को। हालेलुया। और इसका उसी के लिए उपयोग होना है। इसका उपयोग भी किसके लिए होना है, उसी के लिए होना है। हालेलुया। तो B पॉइंट है, हम अपने पैर अर्पित करें और दौड़ते हुए तेजी से उसका समाचार किसी ना किसी को पहुंचाएं। हालेलुया। तो शरीर अर्पण करने से आगे बातें क्या निकल के आ रही हैं। पहली बात तो हम अपना बल, अपनी ताकत जो है, जो हमारे शरीर की ताकत बल है, इसको प्रभु को अर्पण कर देना है। हालेलुया। उसी के लिए उपयोग होना है। B पॉइंट है, हम अपने पैर अर्पित करें और दौड़ते हुए तेजी से उसका समाचार किसी ना किसी को सुनाएं। तो पैरों को भी क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। हालेलुया। ताकि हमारा जो पाँव है वो किसी गेम खेलने के लिए उसका ना उपयोग किया जाए, किसी सिनेमा थिएटर जाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, किसी मनोरंजन पर जाने के लिए ना, दुनियावी रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए ना भाग दौड़ करें। पाँव को अर्पित इसलिए करना कि हमेशा किस बात के लिए दौड़ते रहें, खुदा की सेवा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का समाचार जो खुदा ने हमारे साथ भलाई की है, ये दूसरों तक पहुंचा दे किसी ना किसी रीति से। यानी कि हमारे मन में एक प्लान रहना चाहिए कि अभी हमने इधर भागना, अभी इधर भागना, अभी इधर जाना, अभी उधर जाना, अभी उधर जाना है, ताकि पैर अर्पित रहें। जब भी पैर घर से निकले तो क्या निकले, सेवा के लिए ही निकले। हालेलुया। हालेलुया। तो C पॉइंट है, हम पहले हम देखा है अपनी शक्ति को अर्पित कर देना, दूसरा है अपने पैरों को अर्पित करना है, ये शरीर के हिस्से हैं ना। तो तीसरा है अपने हाथ अर्पित करें, सौंप देना, अर्पित में सौंप देना। अपने हाथ अर्पित करें, उससे भले काम और गिरे हुओं को उठाने का काम करें। जब अर्पित कर दिया अपना हाथ प्रभु को, तो प्रभु का हाथ क्या कर रहा था,
हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने हाथों को प्रभु के हाथों में अर्पण करते हैं तो हमारे हाथों की कंडीशन कैसी आ जाती है? जैसे प्रभु के हाथ हैं। तो प्रभु क्या कर रहा था? गिरते हुओं को क्या करता था? उठा रहा था। हालेलुया। इसमें हमने बहुत पहले हमारे भाई बलविंद्र बिट्टू ने एक गीत लिखा था, गिरतों को करता खड़ा प्यारा यीशु मेरा। हालेलुया। तो वो गिरतों को क्या करता है? खड़ा करता है। तो हमारे हाथ कैसे अर्पित होने हैं कि उससे पहली बात तो भले काम हो। हालेलुया। भलाई के काम हो, दूसरों की भलाई के लिए वो काम आ सके। और गिरे हुओं को क्या करें? उठाने का काम करें। हालेलुया। तो आज बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो गिर गए हैं, कलीसिया से निकल गए हैं, कलीसिया को छोड़ चुके हैं, सेवकों को छोड़ चुके हैं। तो वो ऐसे हैं, कुछ तो अपनी मर्जी से सेवा कर रहे हैं, अपने ही विचार से सेवा करते हैं, लेकिन अपने दास को तुच्छ जानते हुए अपनी कलीसिया का तिरस्कार करते हुए कर रहे हैं। हालेलुया। तो कुछ ऐसे हैं जो कलीसिया से भी निकल गए हैं और मसीह से भी क्या हो गए? पीछे हट गए हैं, गिर गए हैं। अभी उनकी कोई गतिविधि नहीं है आत्मिक। तो ऐसे लोगों को खड़ा करने के लिए, उठाने के लिए हमारे हाथ तैयार रहने हैं। गैर कौमों को जिन तक प्रभु का संदेश नहीं गया वहां तक भागने के लिए पैर अर्पित कर देने हैं। जो मसीह में आ गए हैं लेकिन गिर गए हैं, किसी भी कंडीशन में गिरे हैं, गिरने की कंडीशनें बहुत हैं। आप उनके बारे में किस प्रकार से गिरना देख रहे हो? तो आपने क्या करना? अपने हाथों को अर्पित खुदा को करना। प्रभु मैं इन हाथों से अपने भाइयों को, अपने संगी दासों को, अपने बहनों को क्या करूंगा? उठाऊंगा। हालेलुया। तो जब आपके हाथ अर्पित होंगे तो जो गिरा हुआ है उसके लिए जब बोझ के साथ जाओगे तो खुदावन आपको उनको उठाने में क्या करेगा? मदद करेगा। क्योंकि खुदा अपने वचन से पीछे हटता नहीं। अगर उसने कहा है कि गिरतों को उठाना है, तो अगर कोई उठाने के लिए अपने आप को अर्पित करेगा तो खुदा उसको इस्तेमाल करेगा, गिरते हुओं को उठाएगा। हालेलुया। तो हमने मन में इसलिए खुश नहीं होना कि देखा मैं कहता था कि ये एक दिन गिर जाएगा तो गिर ही गया। तो जैसा मन में सोच रहा है दूसरे के प्रति वो गिर गया तो एक दिन वो भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। हालेलुया। तो हमने क्या करना? उस गिरे हुए भाई के लिए हमारे अंदर एक दुख आना है, जैसे यीशु को है, जैसे पिता को है। तो ऐसा ही भाव अगर हमारे अंदर आना है तो हमें अपने हाथों को क्या करना पड़ेगा? अर्पित करना पड़ेगा, अपने प्रभु को सौंपना पड़ेगा ताकि भलाई के काम करें और गिरते हुओं को क्या करें? उठाएं। हालेलुया। तो डीप पॉइंट है इसमें कि अपनी आंखें अर्पित करें। और क्या अर्पित करना है? शरीर में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपने चेक करते जाना। जब मैं प्रभु को समर्पित हूं तो क्या मेरे पैर उस प्रकार से समर्पित हैं जैसे होने चाहिए? क्या मेरे हाथ उस प्रकार से समर्पित हैं जैसे होने चाहिए? क्या मेरी आंख समर्पित है जैसे होनी चाहिए? हालेलुया। तो ये इन दिनों में हम क्या करेंगे विषय में समर्पण में अपने हालत को देखते रहना है और ये भी चेक करना क्या मैं समर्पित हूं। ये चेक करना है क्या मैं अगर सेवा में किसी को वचन सुना रहा हूं तो क्या मैं समर्पित हूं? क्या मुझे सौंपा गया है इस काम के लिए? क्या किसी अभिषेक दास के द्वारा आप पर हाथ रखे गए हैं? आप किसी को वचन दे दो, आप किसी के ऊपर प्रार्थना कर दो। हालेलुया। या अपनी ही मर्जी से लगे हुए हो, ये ध्यान करना है। हालेलुया। तो कई दास लोग अपने सेवक से झगड़ा करके उसको बदनाम करके अपने कलीसिया खड़ी करके तो इस प्रकार से उनमें सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सेवा जो है खुदा को कबूल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा निजी अनुभव है। जब हम अपने दास पास्टर खुशी मसीह के यहाँ से बचाए गए तो पहले दिन से ही हमने सेवकाई में सहयोग करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत जोशीले लड़के हैं, प्रभु का काम कर सकते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर हाथ रखे और हमको भेज दिया कि जाओ जाके सेवा का काम करो।
तो हम सेवा में भी रहे, साथ में उनकी बारे में बताते रहे कि किस किस प्रकार खुदा के दास ने हमारे घर तक वचन लेके आया, किस प्रकार उन्होंने हमारे लिए कीमत दी, किस प्रकार हमें सिखाया और जितना उनके पास था वो सिखाया। तो जब हमारी सीख की भूख बढ़ती गई तो उन्होंने कहा भाई इतना तक तो मैं जानता था, आपको दे दिया, अभी अगर कोई मिले आपको किससे आगे कुछ बता सकता है तो आप उनके साथ सीखते सीखते आगे बढ़ो, मुझे कोई इतराज नहीं है। हालेलुया। तो इस प्रकार के मैं नहीं देखता हूं कि आजकल कोई सेवक है, बहुत से कलीसियां ऐसे झगड़ा कर करके खड़ी हुई हैं, अपने दास को फिटकार के ही खड़ी हुई हैं। तो ऐसी सेवकाइयां खुदा को पसंद या खुदा को कबूल नहीं है। आप चाहे सोचते हो कि आपकी सेवका में बीमार चंगे हो रहे हैं, आपकी सेवका के द्वारा लोग बच रहे हैं, बपतिस्मा हो रहा है, तो ये सब कुछ जो है ये एक दूसरी आत्मा के अभिषेक के तले हो रहा है। सही आत्मा जो है वो हमें हमेशा एक सिस्टम में लेकर चलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमने देखना है कि पहली बात क्या देखना है, मुझे क्या समर्पित करना है। छठी बात हम देख रहे हैं, तो उसमें क्या, अपनी सारी शक्ति को समर्पित करना है, अपने पैरों को समर्पित करना है, अर्पण करना है, और क्या करना है, अपने हाथ अर्पण करने हैं, प्रभु को सौंप देने हैं, और अपनी आंखें अर्पित करनी है। डीप पॉइंट। और इनके द्वारा अपनी आंखें अर्पित करनी है, करें, और इनके द्वारा जरूरतमंद और नाश होने वाले लोगों को खोजें। हालेलुया। आंखों का अर्पण करना क्या है, इसमें हम हर एक अंग का जो समर्पित कर देना है, आपने उसके काम को भी साथ में देख रहे हैं। जो समर्पित किया है हाथ, वो मुर्दा नहीं रहा, अभी वो क्या हो गया, जीवित हो गया है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा अपनी देह को क्या करो, जीवित करके चढ़ा दो। तो इन अंगों को क्या किया गया, हमने जीवित करके चढ़ाया है, मरकर नहीं। हालेलुया। मुर्दा कामों से नहीं। तो इसलिए क्या हुआ है, अपनी आंखें क्या करनी है, अर्पित करनी है, और इनके द्वारा जरूरतमंद और नाश होने वाले वालों को क्या करना है, खोजना है। आंखों से क्या काम लेना है, जरूरतमंद लोग जो हैं, जिनको जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया, कि वो प्रभु को खोज में हैं, वो ढूंढ रहे हैं नजात देहिंदा को, वो मुक्ति के लिए कितनी कीमत दे रहे हैं। ठंडे पानी में खड़े होते हैं, बर्फ की गुफाओं में घुस जाते हैं, पेड़ों पर उल्टा टांग लेते हैं, एक ही जगह पे बैठे बैठे 6-6 महीने गुजार देते हैं, ना खाते ना पीते, नीचे से उनके हड्डियां भी गलने, मांस भी गलने लग जाता है, लेकिन वो उठते नहीं है। किस आशा में बैठे रहते हैं कि हमको किसी ना किसी प्रकार से मुक्ति मिले या मुक्ति का अनुभव आ जाए। तो ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद हैं मुक्ति के लिए, उनको क्या करना है, उनको जाकर समाचार देना है। तो जो नाश हो रहे हैं, जिन्होंने संसार में अपने आप को पूरा डुबोया है, उनके लिए भी हमारा फर्ज है कि उनको क्या करना है, उनको खोजना है, ढूंढना है, और उन तक प्रभु का कलाम लेके जाना है, अपने बदले हुए जीवन की गवाही लेकर जानी है। हालेलुया। तो क्या करना है, अपनी आंखों से क्या करना है, जरूरतमंदों को जो है ढूंढना है, और नाश होने वाले आत्माओं को क्या करना है, खोजना है। हालेलुया। क्योंकि लोग नाश में जा रहे हैं। अभी भी कोरोना के कारण क्या लोग अपनी अभिलाषा में ही पड़े हुए हैं। कई लोग इस सोच में बैठे हैं, जैसे कोरोना खत्म होगा हम अपना बिजनेस पहले से डबल कर लेंगे, जैसे कोरोना होगा अभी दिहाड़ी जो है पूरे जोर से लगाएंगे, ओवर टाइम भी लगाएंगे। हालेलुया। लेकिन उनको ये नहीं पता कोरोना जितनी देर तक खत्म होना है, उसके दरमियान कितने नाश हो जाने हैं, कितनों का व्यापार अभी दोबारा सेटल होने वाला नहीं है, कितनों की अभिलाषाएं अभी जो है बीच में ही दम तोड़ देंगी। हालेलुया। तो क्या हमें अभी ये कोरोना के लॉकडाउन के दरमियान हमें कुछ काम करना था जो हम अभी भी कर नहीं रहे हैं। तो इन लोगों तक क्या करना है, इनको खोजना है। हालेलुया। तो अभी हम कहीं जा नहीं सकते, तो इसमें से खोज सकते हैं। इसमें अभी मेरे साथ कितने लोग संपर्क कर रहे हैं, जैसे ही वचन सुनते हैं बाद में मेरे को फोन आता है, मैसेज आते हैं, मैसेंजर पर मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, भाई हम और सीखना चाहते हैं। हालेलुया। तो बाहर के देशों में से भी हैं।
तो कहने का मतलब है हम यहां से भी खोज सकते हैं, यहां से भी अपने बदले हुए जीवन के बारे में बता के अपने प्रकाशन पाए हुए बातें लोगों को बताकर उनको क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। हालेलुया। तो आंखों को इस प्रकार से इस्तेमाल करना है नाश होने वालों के लिए। हालेलुया। जो नाश हो रहे हैं उनको क्या करना है, नाश होने के पहले पहले उन तक प्रभु का कलाम लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है। उनको खोजना है, आंखों ने खोजना है, हाथों ने उठाना है, पैरों ने भागना है प्रभु का संदेश लेकर, और शक्ति पूरी की पूरी इस्तेमाल करनी है, समर्पित कर देनी है अपने बल को प्रभु को। हालेलुया। तो ई पॉइंट है अपने कान अर्पित करें। क्या अर्पित करना है, कान, अपने कान अर्पित करें और संकट में पड़े लोगों की पुकार सुने और उन्हें परमेश्वर के लिए खोज निकालें। कानों को किस लिए इस्तेमाल करना है, अर्पित करना है कि मेरे कान, जो लोग संकट में पड़े हुए हैं उनकी दुहाई मेरे कानों तक पहुंच नहीं रही, तो मैं अर्पित करता हूं ताकि खुदावन उन लोगों की दुहाई मुझ तक पहुंचे, या उन लोगों को मैं सुन सकूं, चाहे वो विदेश में क्यों ना बैठे हों, मैं उनके अंदर की दुहाई को सुन सकूं, ताकि मैं उन तक प्रभु का कलाम पहुंचाऊं, उनको खोज लूं। हालेलुया। तो ये 5 काम जो है हम लोगों ने करने हैं। मुझे क्या अर्पित करना है, विषय ये था, छठा स्टेप अर्पण करने का, छठी बात, मुझे क्या अर्पित करना है। क्या करना है, अपना सारा बल और अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को अर्पित करना है। हालेलुया। तो अगर हम इस प्रकार से पूरी तौर से अर्पित करेंगे तो खुदा भी पूरी तौर से हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो जितना हम अर्पित करेंगे उतना ही इस्तेमाल हो सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो कोरोना से जितना परहेज करेंगे उतना ही चंगे होंगे, और जितने लेवल तक परहेज हो जाएगा उतने लेवल तक ही आपकी चंगाई होगी। हालेलुया। नहीं तो कोरोना जान ले लेगा। तो दूसरी बात है इसमें, मुझे क्या अर्पित करने में, पहली बात में हमने 5 बातें देखी हैं, ABCDE। तो अभी मुझे क्या अर्पित करना में दूसरी बात देखते हैं। पहली में 5 है, दूसरी बात इसमें क्या है, छठे पॉइंट में, अपना समय। दूसरी बात, अपना समय उसे दें। और क्या अर्पण करना है जी, हमारा शरीर अर्पण करने से बहुत सी बातें निकलती हैं। हमारे शरीर में बड़े फंक्शन है, बड़े सोच विचार हैं, बड़े काम धंधे, बड़े बिजनेस है, बड़ा कुछ है हमारे शरीर में। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हमने समझते हुए जैसे जैसे समर्पित करना है, तो वहां से काम क्या निकलता है। अगर मैं अपने हाथ समर्पित कर दूं, अर्पण कर दूं, तो इनसे काम क्या है, पैर अर्पण करूं तो इसमें काम क्या है, उस काम को भी पहचानना है। हालेलुया। तो आपने, ये ड्यूटी आप लोगों का है, हम लोगों का है कि हमने उसको पहचानना है। तो इसमें दूसरी बात निकल के आ रही है, वो क्या है, अपना समय उसे अर्पित करना है या देना है, समय देना है। हालेलुया। तो समय हमसे दिया जाता नहीं, फजूल बातों में हम समय बहुत देते हैं, सबको देते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम समय को अर्पित करते नहीं हैं। समय दोगे तो वो आपको समय देगा, उसके साथ बिताए हुए समय में आप में से प्रकाशन निकलेगा, उसकी दया निकलेगी, उसकी कृपा निकलेगी, उसका जलाल निकलेगा। जब मिसाल के तौर पर जब मूसा ने अपने आप को दे दिया, अपना समय प्रभु को दे दिया, या प्रभु ने उसको बुलाया कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे विधियां और कानून दूंगा, तो वहां पे प्रभु ने ये कह के नहीं उसको बुलाया था कि 40 दिन के लिए मेरे पास आ। हालेलुया। 40 दिन वहां क्या हो गए, वो विधियां कानून समझने में, पूरी तरह किताब लिखने में, पट्टियों पर हुक्म लिखने में, वो क्या हो गए, वहां लग गए।
उसने अपना समय दे दिया, तो कितनी जबरदस्त व्यवस्था लेकर आ गया। व्यवस्था का जो निचोड़ था 10 हुक्म, वो पत्थर पर लेके आ गया। एक किताब लिख के ले आया और एक क्या लेके आया, वो व्यवस्था की जो थी 10 हुक्म की पट्टियां लेकर आ गया पत्थर की। समय दिया तो लेके आया ना, हालेलुया। तो समय दिया तो पत्थर की पट्टियां नहीं लेकर आया, व्यवस्था ही नहीं लेकर आया, साथ में उस खुदा के नजदीकी में रहने के कारण उसमें से जलाल भी लेकर आया। तो जब नीचे आया तो लोग उसके ताप को झेल नहीं सके, इतना जलाल उसमें से निकलता था। और उसने क्या किया, अपने ऊपर का क्या कर लिया, चेहरे पर पर्दा डाल लिया। हालेलुया। सो कहने का मतलब है समय देना है उसको। समय दोगे तो फिर ही वो अपनी योजना हम पर प्रकट करेगा। अगर हम समय नहीं देंगे तो ये जो हाथ पैर दे दिए हैं और आंखें दे दिए हैं, कान दे दिए हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसको दे दिया है तो इसको क्या करना है, इसको उसके चरणों में रखना है, समय बिताना है। पांव को पहले उसकी तरफ रखना है कि पांव को एक निर्धारित एक टीचा मिले और एक पांव में एक बल आए कि वह भागे कि मैं किसके पास रुका था, उसने मुझे किस काम के लिए भगा दिया। हाथों को वो पहचान आ जाए कि अभी मैंने किस गिरे हुए को उठाना है। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को पहचान आ जाए कि मैंने खोजना है लोगों को। तो कानों को पहचान आ जाए कि संकट के में पड़े हुए लोगों की दुहाई को सुन सकें। तो ये सब फंक्शन अगर क्रिया में आने हैं, ये फंक्शन अगर काम में आने हैं, तो इनके लिए क्या देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। दूसरी बात, मुझे क्या समर्पित करना है, छठी बात में दूसरी बात है अपने क्या करना है, समय को। पहली बात में हमने देखा अपने शरीर को। शरीर में 5 चीजें हम देख लें। तो अभी इसमें क्या है, अपने समय को भी देना है। मेरे समय के उपयोग पर लिख सकते हैं आप लोग, मेरे समय के उपयोग पर उसी का अधिकार है। मेरा समय किस प्रकार उपयोग होना है या इस्तेमाल मेरा समय किस प्रकार से होना है, इस पर अधिकार किसका है, उसी परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप समय उसको दे दोगे, समय अर्पित करोगे, तो किसका अधिकार इस पर होगा, उस परमेश्वर का अधिकार होगा। इसको इस्तेमाल करने का समय को परमेश्वर का इस्तेमाल अधिकार होगा। उसको कार्यक्रम बनाने दो। जो भी काम योजना मेरे लिए उसने उलिखनी है, उसको बनाने दो। वो मेरे लिए योजना कब बना के प्रकट करता है अपनी योजना में, जब मैं उसको क्या देता हूं, अपना समय देता हूं। मैं समय दूंगा, वो मेरे मन में डालता जाएगा अभी मुझे क्या करना है, क्या करना है, वो बना देता है वो सिस्टम को। मेरा मनन का समय, मेरे काम का समय, मेरे खेलने का समय, इन सब को पवित्र माना जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इंसान होने के नाते हमें थोड़ा सा कभी ऐसे चाहिए कि शरीर को चाहे वर्जिश करनी है या कुछ खेल कूद करना है, तो उसको भी किस प्रकार से करना है, किसी अनुशासन में करना है। खेलने चले गए हो तो बाकी लोग जो हैं वो गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं है। खेलने में भी क्या है, खुदा की रूह की हदायत चाहिए। क्या मैं खेल सकता हूं, खेलने जाऊं। हालेलुया। इसमें क्या है, पहले शुरू से आते हैं, अपना समय उसको देना है। दूसरी बात देख रहे हैं, मेरे समय के उपयोग पर उसी का अधिकार है, यानी कि परमेश्वर का। उसको कार्यक्रम बनाने दो। मेरा मनन का समय, वो कार्यक्रम क्या बनाएगा, मेरे मनन का समय, जो मैंने मनन करना, वचन पढ़ लिया है, वचन पढ़ते पढ़ते किसी बात पर रुक गए हैं तो उस पर सोच विचार करना, इसको बोलते हैं मनन। उस पर ध्यान करना। तो उस पर जब ध्यान करते तो प्रभु का जो गुप्त ज्ञान है मुझ पर प्रकाशित होता है, और साथ में उस जो आयत पढ़ते हैं उसके साथ की मेल खाती आयत, उसके लिए और क्या बात बता रही है, इस प्रकार से बन के एक ढांचा मेरे पास आता है। वो कब आता है, जब मैं मनन करता हूं।
तो मेरे मनन का समय, मेरा काम का समय, जो मैं काम करता हूं, ड्यूटी करता हूं, जॉब करता हूं, घर का काम करता हूं, इसका भी हालेलुया, मेरा मनन का समय, मेरे काम का समय, मेरे खेलने का समय, इन सब को पवित्र माना जाना चाहिए। मैंने इनको क्या समझना है? पवित्र, पवित्र मान के चलना। इसमें कहीं पे भी कोई ऐसी बात ना बीच में आ जाए जिसमें इन चीजों पर दोष आ जाए, मेरे मनन पर दोष आ जाए, या मेरे काम के समय पर दोष आ जाए, या मेरे खेलने के समय पर कोई दोष पाया जाए। इसको क्या करना है? पवित्र मान के चलना। पवित्र मान के चलोगे तो खुदा सब कुछ सिस्टम से आपको प्रकाशित करेगा कि आप उस सिस्टम से चल सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो हर पल उसे मार्गदर्शन करने दें। मार्गदर्शन का मतलब होता है मेरे राह के लिए किस प्रकार मैंने राह पर चलना है, उसकी राह पर चलना है, उसके लिए मुझे उसी को समझाने दो कि किस प्रकार मैंने उसकी राह पर चलना है। उसे अपना मार्गदर्शन करने दो। इफिसियों 5:16 देखते हैं इस बात को समझने के लिए, अपना समय उसे देने की बात को समझने के लिए। इफिसियों 5:16 पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब। और अवसर को बहुमूल्य समझो। जो आपके पास अवसर है, समय है, हालेलुया, हालेलुया। अवसर मीन्स समय, जो मौका है, समय को क्या समझो? बहुमूल्य। मूल्यवान नहीं समझना है, क्या करना है? बहुमूल्य। कीमती नहीं समझना है, बेशकीमत। हालेलुया, हालेलुया। तो जो समय है इसको क्या करना है? बेशकीमत समझना है। मेरे पास जो समय लिमिटेड है, मेरे पास जो 70-80 साल का समय है जीने के लिए, ये खुदा के घर में 1-2 घंटे का ही टाइम है। हालेलुया। तो मैं यहाँ पे जो समय बिता रहा हूँ, एक पल पल का जो हिसाब है खुदा के पास है। तो किस प्रकार से मैं समय गुजार रहा हूँ, इसका हमें नाप तोल करते हुए चलना है। तो समय को क्या समझना है? बहुमूल्य। हाँ, समय को, हाँ, और अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी दिन बुरे चल रहे हैं। इसमें समय को अगर हम समझेंगे नहीं, उसको, उसकी कीमत को नहीं हम जानेंगे, तो एक दिन समय भी हमारी कोई कीमत रहने देगा नहीं। हालेलुया, समय की कीमत जानेंगे तो ये समय ही हमें क्या कर देगा? कीमती बना देगा। इसलिए क्या करना है? अपने समय को क्या करना है? प्रभु को अर्पित करना है, अर्पण करना है। कुलसियों 4:5 इसके विषय में देख लेते हैं। कुलसियों 4 उसका 5 आयत। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। हाँ, समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। और अवसर को क्या कम करो? अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य, जो मौका, समय के दरमियान मुझे मौका मिल रहा है, एक समय है, एक समय में क्या है? मुझे मौका है। तो मैंने हर समय मुझे में क्या कैसे चलना है कि मेरे पास एक मौका है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक समय पर जब मेरे पास एक मौका है, अब अपने उद्धार का काम करने के लिए, पूरा करने के लिए, मेरे प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए, ये समझकर मैं चलूंगा, तो उस मौके के कारण मेरे अंदर परमेश्वर का भय रहेगा, मुझे अपना समर्पण याद रहेगा, और मैं प्रभु का काम ही कर सकूंगा। क्योंकि उस समय में मुझे क्या है? एक मौका मिल गया है। तो समय जो हमारे पास मिल रहा है, इसको हमने क्या करना है? ये मेरे पास मौका है। हालेलुया। इसलिए मेरी प्रार्थना में मैंने हमेशा बहुत समय से ये बात को शामिल किया हुआ है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे मौका दे दिया। हालेलुया, मौका दे दिया मतलब तूने मुझे सह लिया। पिछली सारी बातों में तूने मुझे आज तक सह लिया। उसका प्रूफ है कि मैं आज तक जिंदा हूं। लेकिन जो मेरे गंदे काम हैं, जो मेरी यहाँ गलतियां हैं, जो मेरी यहाँ गुस्ताखियां हैं, जो मैं और तू जानता है, कई बार मुझे जानने वाले, मुझसे सीखने वाले भी नहीं जानते हैं, तो वो गलतियों को क्या कर दिया आपने? उनको ढांप कर मुझे एक और मौका दे दिया, ताकि मैं अपनी गलती को भी सुधार सकूं और अपने जिम्मे किए हुए लोगों को भी प्रेरित कर सकूं। भाई इस समय को क्या करो? कीमती जानो।
समय जो है ये हमारे पास एक मौका है। हालेलुया। तो समय की डेफिनेशन ही हमारे पास क्या है? एक मौका है। उसमें हमने जब समय हमारे पास बहुमूल्य क्यों जानना है? क्योंकि समय के कारण क्या है? दिन बुरे हैं। लेकिन यहां तुलसियों में इस बात को और खोल के क्या बोल रहे हैं? 4:15-5 में, अवसर को बहुमूल्य समझकर, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। बाहर वालों के साथ कैसा बर्ताव करो? बुद्धिमानी से बर्ताव करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये समय में अवसर को बहुमूल्य जानकर बुद्धिमानी से बर्ताव करना है। तो अगर हम बुद्धिमानी से बर्ताव करना है तो बुरे दिनों की पहचान करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? अपना समय प्रभु को अर्पण करना पड़ेगा। तो इसी बात में अभी आते हैं, मुझे क्या समर्पित करना है। पहली बात अपना शरीर, शरीर के विषय में हमने ABCDE देखा, और दूसरा अपना समय, तीसरा उसे अपनी प्रतिभा अर्पण करें। प्रतिभा होती है हुनर। हुनर को और क्या बोल सकते हैं? आपकी कला या आपकी योग्यता या आपके पास जो भी आपने सीखा है, टैलेंट। चाहे आपने कोई जॉब के बारे में सीखा है, कोई टैलेंट है ना आप में, आप राजमिस्त्री का काम कर सकते हो, कारपेंटर हो या ऑफिस में हो, कुछ भी हो, तो जो भी आपके पास प्रतिभा या हुनर है उसे क्या करना है? प्रभु को अर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को बोलना है, ये जो मेरे पास जॉब है ये मेरी नहीं है, तेरी ओर से। हालेलुया। या अगर ये जॉब तेरी ओर से है तो मैं इसमें टिका रहूं। हालेलुया। अगर ये हुनर तेरी ओर से है तो ये मुझ में बढ़ता रहे। इस बात के लिए क्या करना है? अपनी प्रतिभा को या अपने हुनर को अर्पित करना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं? मेरी हर प्रकार की प्रतिभा परमेश्वर के लिए ही हो। काम धंधे से लेकर हर प्रकार की जो प्रतिभा है वो मेरे परमेश्वर के लिए हो। ये प्रतिभा कितने हिस्सों में है इसको हम देखते हैं। ए पॉइंट इसमें देखते हैं, तीसरे का ए पॉइंट देखते हैं। पहले में ABCD देखा है, दूसरे में कोई ABC नहीं है, उसमें एक 2 आयतें हमने देखी हैं, लेकिन तीसरे में हम देख रहे हैं इसको ABCD के रूप में, हमारी प्रतिभा के रूप में किस प्रकार क्या है और उसको ऐसे अर्पण करना है। तो वो है बोलने, एक पॉइंट है बोलने, कौमा प्रचार करने, कौमा शिक्षा देने, कौमा परमेश्वर के वचन की सेवा की योग्यता। कौन कौन सी प्रतिभा? बोलने की, प्रचार करने की, शिक्षा देने की, परमेश्वर के वचन की सेवकाई की योग्यता। तो ये किसको अर्पण करनी है? परमेश्वर को अर्पित करनी है। ये हुनर अपना परमेश्वर को अर्पित करना है। इसमें अगर आपके पास कोई अपना बोलने की प्रतिभा है, आप बोलने में बहुत माहिर हो, बोलने में बहुत सिस्टम से बोलते हो, एकदम बोलने से दूसरे आपकी बात सुनने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, खींचे जाते हैं, तो ये बोलने के लिए भी जो महिमा है आपने नहीं लेनी। इसके लिए भी किसको सौंपना है? प्रभु को। प्रभु जो मुझे ये हुनर दिया इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। इस हुनर के द्वारा, बोलने के हुनर के द्वारा मैं संसारिकता दूसरों के अंदर ना घुसा दूं, मैं तेरी आत्मिक जो बातें हैं, ये योजना है हमारे लिए, मैं वही दूसरों को सिखा सकूं, बोल सकूं। मेरे बोलने को भी मैं तुझे क्या करता हूं? अर्पित कर देता हूं। प्रचार करना जो है, प्रचार करने की भी एक कला है, एक हुनर है। तो वो अगर आपको ढंग से आता है तो वो प्रचार में भी शरीरक बातों को लेकर नहीं करना, क्योंकि आपके पास हुनर तो है प्रचार करने का, तो आप उस हुनर से, प्रचार करने के हुनर से बहुत लोग खींचे जाएंगे, लेकिन आपने उस प्रचार को क्या करना है? प्रभु के हाथों में देना है, उस कला को भी, ताकि प्रभु तेरी सही शिक्षा जो है, सही प्रचार जो है, वही मैं लोगों को दूं ताकि आत्माएं बच जाएं। तो शिक्षा देने का भी है,
शिक्षक तो आज बहुत कहलाते हैं, आज भी हड़ आया हुआ है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टीचर टीचर टीचर, फलाना टीचर फलाना टीचर फलाना शिक्षक, हालेलुया। लेकिन वो शिक्षक को जब हम देखते हैं, एक तो शिक्षक उठा हुआ है, तो उसका नाम है, वो मुंदियां छल्ले डालता है, जो क्या है यार, राज डैनियल राज शिक्षक कहलाता है, टीचर कहलाता है, लोग उसे टीचर बोलते हैं, हजारों लोग उसके सुनते हैं जैसे ही वो प्रकट होते हैं फेसबुक पर। तो वो टीचर को अपने आप को पता है, 2 अंगूठियां इधर डाली हुई, 2 अंगूठियां इधर डाली, एक ब्रेसलेट या डाला हो, चैन डाली हुई हो, तो कपड़े उसके ऐसे फैशन के होते हैं, कोई एक्टर भी ऐसे कपड़े नहीं पहनता होगा, तो वो पहनकर टीचिंग दे रहा है। देखो तेरी टीचिंग के समय तेरे को सब पहले तेरे हुलिये बाहर क्यों देखना पड़ेगा ना भाई, हालेलुया। तो तेरा बाहर का हुलिया नहीं तो तू क्या टीचिंग देगा, तेरे से ज्यादा टीचर तो ढेरों में पड़े हैं, हालेलुया। तेरे से ज्यादा बढ़िया टीचर तो वो हैं जो अभी जेल में पड़े हैं, और जिसने 7 करोड़ लोगों को पीछे लगाया हुआ था, क्या नाम था उसका, राम रहीम, हालेलुया। तो ऐसी कला जो प्रचार की कला है, प्रचार की कला से हर एक लोगों को खींच सकते हैं, खींच रहे हैं। लेकिन हमें जो प्रभु में है, हमें क्या करना, अपनी प्रचार की कला को भी क्या कर देना है, प्रभु को सौंपना है। प्रभु प्रचार तेरी ओर से हो, वो जो प्रचार मैं करूं मेरे जीवन से भी क्या हो, दिखाई दे, मेरे चाल चलन से भी क्या हो, पहरावे से भी क्या हो, दिखाई दे, हालेलुया। तो उसको भी क्या करना है, प्रचार को भी सौंपना है, शिक्षा देने को भी सौंपना है, और परमेश्वर के वचन की जो सेवकाई हमें सौंपेगी, सेवकाई की योग्यता हमें सौंपेगी, वो भी प्रभु को सौंप देना है। ए पॉइंट में ये बात नहीं। बी में क्या है, उसको अपनी सारी प्रतिभा जो सौंपनी है, तीसरी पॉइंट में बी पॉइंट क्या है, गाने, यानी कि जो गाते हैं, गाने और कोई भी साज बजाने, क्वायर में या किसी भी अगुवाई में उसकी महिमा करें, उसी की महिमा करें, हालेलुया। किस किस बात में, गाने में और कोई भी साज बजाने में, क्वायर में या किसी भी अगुवाई में उसी की महिमा करें, हालेलुया। तुम्हारा गाने का जो कला है, ये भी किसको सौंप देना है, हालेलुया। ये भी खुदा को सौंपना, खुदाबंद खुदा मेरे गाने से तेरे नाम को महिमा मिले, मेरे गाने से जीवन बदल जाएं। लेकिन आज क्या होता है, गाने में अपने आप अपनी कला को ही प्रदर्शित किया जाता है। जीवन चाहे बदले ना बदले, लाइक मांगे जाएंगे, शेयर मांगे जाएंगे, कमेंट्स मांगे जाएंगे, हालेलुया। तो उसके लिए और भी साथ में सहयोगी डाल दिए जाएंगे, भी वो भी सिफारिश करेंगे, भी इस भाई को जरूर सुन लेना, हालेलुया। तो ये गाता बहुत बढ़िया है। तो ये जो सब हो जाता है, ये गाना गुना जितना भी, चाहे जितना भी बढ़िया गाया, चाहे जितना भी गहरा गीत आपने गा दिया, कितने गहरे उसके श्लोक थे, क्या बात थी, तो वो सारी की सारी महिमा कहाँ पे रहेगी, जमीन पर ही रहेगी। जमीन में आपको जमीनी लोगों से उसकी महिमा मिल गई। ये महिमा जो थी जमीन के लोगों को देने के लिए नहीं थी, खुदा को देने के लिए थी। खुदा को ये कबूल होनी थी, लेकिन उसको कबूल हुई नहीं, क्योंकि आपने अपने गाने को खुदा को सौंपा नहीं। खुदा को सौंपा होता तो आप दुनिया से लायक मांगते नहीं, तो दुनिया से लायक मांगने की जरूरत भी नहीं। आपको उसकी वीडियो बनाकर अलग अलग स्टाइल में, कभी कश्ती में खड़े होकर, कभी दरिया में जाके, कभी पहाड़ों पे खड़े होकर उसको फिल्माने की जरूरत नहीं थी। आप घर में बैठ के, जैसे मैं बैठा हूं, यहीं बैठ के आप गीत गा के सुना सकते थे लोगों को भी, आओ भाई प्रभु की महिमा करें, हालेलुया। तो आपके इतने 50-25 हजार के तो कई क्वायर के लोग जो है ना सूट ही पहनते हैं, हालेलुया। तो आप ध्यान से देखना, अगर नहीं तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा, ये देखो गीत में कितने महंगे सूट डाले हुए हैं, हालेलुया। तो वो क्या है, गाना अगर खुदा को सौंपा नहीं जाएगा तो खुदा की महिमा उसमें से होगी नहीं। और कोई भी साज अगर आप बजाते हो तो साज बजाने का भी जो है वो भी प्रभु को सौंपना है, लोगों को दिखाने का मन नहीं होना। हमारे इधर झुंड में कई लोग इसी बात से नाराज होकर चल गए, हम आपके यहाँ ढोलकी बजाते हैं या तबला बजाते हैं या कुछ भी बजाते हैं, तो आप हमें सामने क्यों नहीं लोगों के करते, या आप स्टेज पर सामने बैठा कर क्यों नहीं बजवाते। तो ऐसे कई नाराज हो गए मेरे 28 साल की सेवकाई में,
हालेलुया। तो मैंने कहा भाई होते हो तो हो जाओ, लेकिन महिमा मैं आपको मिलने नहीं दूंगा, मेरे खुदा की महिमा कोई और ले सकता नहीं है। हालेलुया। तो क्वायर में भी आप जो है, तो क्वायर में भी आपका दिखावा होना नहीं है, दूसरों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप क्वायर के मेंबर हो। गाओगे भी क्वायर में, आवाज भी बाकी लोग सुनेंगे, लेकिन आपको देख नहीं सकेंगे। इस प्रकार से आप गाने वाले बनना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मतलब है महिमा किसको मिलनी है? परमेश्वर को। ये किसको सौंप देना है? परमेश्वर को सौंप देना है। सो किसी भी प्रकार की आपके पास अगुवाई है, चाहे क्वायर में अगुवाई है, चाहे चर्च में अगुवाई है, किसी भी प्रकार से आप लीड कर रहे, कुछ भी है, वो किसको सौंप देना है? प्रभु को सौंप देना है। तो बी पॉइंट हमने देख लिया। सी पॉइंट के लिए हम शाम को फिर इकट्ठे होंगे 8 बजे। इसी बात को, तीसरे पॉइंट को हम देखेंगे, तो इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद हो, जब तेरे वचन दे दिए गए हैं, इन वचनों के द्वारा तेरे लोग अपने जीवन पर और समर्पण पर ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।